हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ एग्जाम 2023 के 3 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस शिफ्ट के अगर क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो दो शिफ्ट की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा दोस्तों खेल जगत से आप लोग मान सकते हैं, वह शास्त्रीय नीति लोक नीति से भी क्वेश्चन थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग 3 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। जो लोग जम्मू कश्मीर पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पे केरल है और लास्ट स्थान पे कौन सा स्थान है दोस्तों? वो बिहार राज्य का है। किसका है? बिहार राज्य का है। वही अगर हम लोग दोस्तों लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये भी ध्यान रखेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो टोटल 5 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार की वनस्पतियां भारत में देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जो लोग 5 पे अपना आंसर टिक किए होंगे यानी कि 5 प्रकार की वनस्पतियों पे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। जो लोग भरतनाट्यम पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा नोट है, देखेंगे आप लोग यहाँ पे दोस्तों, वी वी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वहीं अगर हम लोग उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, बैडमिंटन के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 13.40 मीटर होती है। कितनी? 13.40 मीटर। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो लोग 13.40 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड है, हम लोग बार बार पढ़ते चले हैं शुरू से ही। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो हम लोग जानते हैं कि केरल में मानसून आ गया दोस्तों, यानी कि भारत में मानसून आ रहा है, सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। ऐसे हम लोग बार बार बात करते हैं। तो जो लोग केरल पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। जो लोग अरुणाचल प्रदेश पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन था दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो पावर किस शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद दोस्तों 111 है। इसके तहत दोस्तों राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। जो लोग 111 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैं शुरू से बोल रहा हूँ दोस्तों, 2011 की जनगणना से पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल आबादी का कितना प्रतिशत सिख जनसंख्या पूछा गया है? तो 1.7% है। कितना है? 1.7% है। जो लोग 1.7% पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 का चार्टर एक्ट पूछा गया था। तो इसके तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया था। ये आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो वहाँ पे GDP, NDP, फिर GNP, फिर NNP, ये चारों पे बात करते हैं। तो वही क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था कि अवास्तविक और वास्तविक GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर। तो GDP अपस्फीति कारक आपका राइट आंसर बनेगा। ये हम लोग दोस्तों डिटेल में बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, आर्टिकल 44 हाईलाइटेड है। आर्टिकल 40 से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है। यह दोस्तों DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। संविधान का भाग 4 है। वहीं से पूछा गया था अनुच्छेद 44 कब संविधान में जोड़ा गया? तो 1950 में। ये क्या है दोस्तों? समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1875 को बंबई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके जनक ये होम माने जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दल यानी कि गर्म दल व नरम दल अलग हो गए थे, लेकिन 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल पुनः एक हो गए थे और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। जो लोग 1906 को अपने आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ पे हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग 2 अप्रैल 1990 पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, सबसे पहले बारूद और तोप का इस्तेमाल किस मुगल शासक ने किया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। जो लोग बाबर पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। ये आपका राइट आंसर बनेगा। जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं दोस्तों। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, इसे भी पूछाता है, जो कि 1992 में किया गया था। तब भी पंचायती राज व्यवस्था से ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 40 हम लोग बात कर चुके हैं, पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है, अशोक मेहता का समिति का संबंध किससे है? तो अशोक मेहता का संबंध भी पंचायती राज व्यवस्था से, लेकिन इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले किसने जीता? तो सदानंद शेट्टी आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग सदानंद शेट्टी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैयद मोदी का संबंध, बहुत सारे दोस्तों ट्रॉफी से संबंधित, खेलों से संबंधित क्वेश्चंस, उनके बाद व्यक्तियों से संबंधित कि कौन सा व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन अब ट्रेंड में हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम लोग मॉडल पेपर में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन था, सैयद मोदी का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। द ग्रेट इंडियन नोवेल हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं कई बार इस क्वेश्चंस को। इनके लेखक बताने थे। ये एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है दोस्तों, किनका? शशि थरूर का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। किनका? शशि थरूर का, द ग्रेट इंडियन नोवेल। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? जब हम लोग पूरा दोस्तों 1757 पढ़े, इसको सॉल्व भी किए हैं। तो मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? तो बैरकपुर छावनी से था। और ये दोस्तों वहाँ के 34वीं नेटिव के सिपाही थे। कौन सी? 34वीं नेटिव के सिपाही थे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।